युवा राजा की यात्रा। अफ्रीकी घास के मैदानों के बीच एक शेर शावक रहता था जिसका नाम किट्टो था, जिसका अर्थ था अनमोल उपहार। किट्टो अपने पिता कोपा, जो झुंड के महान राजा थे, का इकलौता बेटा था। अपने पिता की सुरक्षा में किट्टो का जीवन बेफिक्र और खुशहाल था। वह तितलियों के पीछे दौड़ता, अपने भाइयों बहनों के साथ खेलता और अपने पिता से जंगल के नियम सीखता। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक प्रतिद्वंद्वी झुंड ने हमला कर दिया। कोपा ने अपने परिवार की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह लड़ाई त्रासदी में समाप्त हुई। कोपा गिर गए और किट्टो और उसके झुंड को असहाय छोड़ दिया गया। प्रतिद्वंद्वी झुंड ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और किट्टो, उसकी मां माला और अन्य शेरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। कभी खुशहाल जीवन जीने वाला शावक अब अनिश्चितता से भरी दुनिया में आ गया था। निर्वासन में जीवन किट्टो और उसका झुंड एक सूखी और बंजर भूमि में शरण लेने को मजबूर हो गए, जहां खाना कम था और हर पल खतरा मंडराता रहता था। माला ने झुंड के लिए भोजन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किट्टो, जो अभी शिकार करना नहीं जानता था, अक्सर भूखा ही रह जाता। वह अपने पिता को बेहद याद करता और भावी राजा बनने के दबाव को महसूस करता। एक शाम जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था, किट्टो माला के पास बैठा। मां, मैं पिता जैसा कैसे बन पाऊंगा? वह कितने बहादुर और मजबूत थे, मैं तो बस छोटा हूं। माला ने उसे प्यार से सहलाया। तुम्हारे पिता राजा बनकर पैदा नहीं हुए थे किट्टो, उन्होंने चुनौतियों का सामना कर यह मुकाम हासिल किया। तुम्हारे अंदर भी उनकी आत्मा है, खुद पर भरोसा करो। साहस की परीक्षा किट्टो को खुद को साबित करने का मौका जल्दी ही मिल गया। एक दिन जब वह अपने आश्रय की सीमा पर घूम रहा था, उसने देखा कि एक युवा हिरण एक फंदे में फंसा हुआ था। हिरण की डरी हुई आंखें मदद की गुहार कर रही थीं। किट्टो झिझक गया। वह पहले कभी शिकार के इतना करीब नहीं गया था, लेकिन फिर उसने अपने पिता को याद किया और सोचा कि कोपा हमेशा जरूरतमंदों की रक्षा करते थे। साहस जुटाकर किट्टो ने फंदे को काटना शुरू किया। कुछ देर में फंदा टूट गया। हिरण आजाद होकर भाग गया, लेकिन जाने से पहले उसने किट्टो की ओर कृतज्ञता से सिर झुकाया। किट्टो को गर्व महसूस हुआ। पहली बार उसने समझा कि बहादुरी ताकत या आकार पर निर्भर नहीं करती, यह सही काम करने के बारे में है, भले ही वह कठिन हो। वापसी महीनों बीत गए और किट्टो मजबूत हो गया। उसने अन्य शावकों के साथ शिकार का अभ्यास किया और उसकी मां ने उसे वे रणनीतियां सिखाईं जो कभी उसके पिता इस्तेमाल करते थे। एक दिन झुंड के गुप्तचरों ने बताया कि प्रतिद्वंद्वी झुंड कमजोर हो गया है। उनकी संख्या घट गई थी और अब वे पुराने क्षेत्र की सख्ती से रक्षा नहीं कर रहे थे। माला ने झुंड को इकट्ठा किया। अब समय आ गया है कि हम अपना घर वापस लें, उसने घोषणा की। हालांकि घबराया हुआ था, किट्टो सीधा खड़ा हुआ। मैं नेतृत्व करूंगा। झुंड ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और किट्टो ने अपने पिता के सबक याद करते हुए चालाकी और एकता का इस्तेमाल कर प्रतिद्वंद्वियों को मात दी। सूर्यास्त तक पुराना क्षेत्र फिर से उनका था। युवा राजा जैसे ही झुंड अपने पुराने घर में बस गया, किट्टो एक चट्टान के ऊपर खड़ा होकर घास के मैदान को देख रहा था। वह शावक जो कभी खुद पर शक करता था, अब एक सच्चा नेता बन चुका था। हालांकि उसे अपने पिता की याद आती थी, किट्टो जानता था कि कोपा की आत्मा उसमें जीवित थी। उस दिन से झुंड उसे किट्टो द ब्रेव कहने लगा, एक युवा राजा जिसने अपने संघर्षों को ताकत में बदला और साहस और बुद्धिमत्ता के साथ नेतृत्व किया।